और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में आने को क्या उद्धव ठाकरे तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है। दरअसल उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए पहुंचे। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने फडणवीस से मुलाकात की थी। यानी क्या शिवसेना के एनडीए में विलय को भाजपा आला कमान ने हरी झंडी दे दी है? ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात हुई है। एक ही होटल में दोनों की मुलाकात हुई है। अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 1 घंटा गुपचुप तौर से मुलाकात हुई, जबकि कई सोर्सेस इस मुलाकात को 4 घंटे तक एक्सटेंड भी करते हुए बता रही हैं। तो इसी खबर पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ गए हैं। पंकज जी, पहले उद्धव ठाकरे मुलाकात करते हैं देवेंद्र फडणवीस से, उसके बाद उनके बेटे मुलाकात करते हैं फडणवीस से, एक किताब भी गिफ्ट करते हैं। और मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि उस किताब पर क्या लिखा था या किस सब्जेक्ट पर वो किताब थी। और दूसरी बात, ये होटल में ये जो मुलाकात हुई है, इसे औपचारिक नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों अपने अपने काम से पहुंचे थे तो मुलाकात हो गई। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं पूरी कहानी। मुंबई में एक होटल है, नाम है सेफिटेल। ये बात सच है कि उस होटल में कार्यक्रम लगा था दोनों का, लेकिन लगा था या लगाया गया था, इस बारे में अभी मैं ओपन एंड छोड़ देता हूं, रहस्य छोड़ देता हूं। प्रोग्राम टोटल था 3 घंटे का। सही समय पर आए, प्रोग्राम मुश्किल से 15-20 मिनट 25 मिनट अटेंड किया दोनों ने। उसके बाद आदित्य ठाकरे अपने कमरे में और देवेंद्र फडणवीस अपने कमरे में। उसके बाद तैयार व्यार होके आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के कमरे में गए और दोनों ने पहले तो सबके सामने ऑफिशियल बातचीत की और फिर कहा कि आप लोग चले जाइए, हमें पर्सनल बात करनी है कुछ। उसके बाद दरवाजा बंद, आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ये दोनों आधे घंटे से 45 मिनट तक आपस में कुछ गुफ्तगू करते रहे। ये कब हुआ? जब एक दिन पहले यानी शनिवार की शाम को आदित्य के फादर उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। और पता है, उद्धव ठाकरे ने यह किताब गिफ्ट किया था। उसकी तस्वीर मैंने आपको भेज दी है। उस किताब का नाम क्या है पता है? महाराष्ट्र में हिंदी पावर की आवश्यकता क्यों। ये एक पत्रकार हैं जिन्होंने अलग अलग संपादकों के लेख इकट्ठे किए हैं और एक किताब लिखा है कि महाराष्ट्र को हिंदी की आवश्यकता क्यों है, हिंदी पावर की जरूरत क्यों है। उद्धव ठाकरे ये पुस्तक देवेंद्र फडणवीस को गिफ्ट कर रहे हैं। और अच्छा, उद्धव ठाकरे लेकर गए थे? उद्धव ठाकरे लेकर गए थे? शनिवार को उद्धव ठाकरे लेकर गए थे, उन्होंने गिफ्ट किया था। ठीक है। ये तो किताब का नाम, मुलाकात, फिर उसके बाद गुप्त मुलाकात। अब कहानी का अगला हिस्सा में हम आते हैं। देवेंद्र फडणवीस से मिलने के पहले उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया कि अब इंडिया गठबंधन में रहने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में अंतिम समय तक हम सीट को लेकर लड़ते झगड़ते रहे, उसके कारण हार हो गई, या कांग्रेस की जिद थी। इंडिया गठबंधन में अगर आपने कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर दिया ना, तो आपकी चला चली की बेला है, समझ जाइए। छोटे मोटे दलों को आप बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर आपने कांग्रेस पे वार किया है तो इसका मतलब होता है। तो पहले कांग्रेस पे वार किया, फिर कहा कि वहां रहने का कोई मतलब है नहीं। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उसके बाद अगले दिन उनके बेटे पहुंचे। आज संडे है, संडे के सुबह सुबह, और फिर ये गुपचुप मुलाकात हुई। अब ये तो थी कहानी, क्या चला। कहानी के पर्दे के पीछे की कहानी और दिलचस्प है। हुआ ये कि विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे, जो कि उद्धव ठाकरे गुट से टूट के आए थे, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़े लालायित थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो बनूंगा। लेकिन वो बन नहीं सके, वो उप मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बन गए कौन? फडणवीस, बीजेपी के। अब फडणवीस को हमेशा ये खटका लगा रहा कि इस आदमी की इच्छा तो है मुख्यमंत्री बनने की, कल को परिस्थितियां बदल जाए, क्या हो जाए, अगर मुख्यमंत्री बनने का मन है तो बन भी सकता है। समीकरण का क्या है? उन्होंने कहा कि क्या देवेंद्र फडणवीस अपनी कुर्सी को लेकर ललायत नहीं है।
उनको तो जो नहीं, जिम्मेदारी वो दी ललाट जाए नहीं वो है। उसे निभाने के लिए तैयार हैं। वो ललाइट नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए तो चैलेंज है ना कि एकनाथ शिंदे कल को क्या करेंगे। क्योंकि तो उस उसका टाइम वो काफी उपाय नाराज यही बताए है। भी गए थे। हाँ, तो उसका उपाय यही है कि शिवसेना को फिर से एक कर लो। उद्धव ठाकरे भी एनडीए में आ जाएंगे, उनको भी डूबते को तिनके का सहारा, और थोड़ा सा कायदे में भी रहेंगे, तभी फायदे में रहेंगे एकनाथ शिंदे। तो गेम वहां से शुरू हुआ, और गेम सिर्फ वहीं पे खत्म नहीं हुआ है। गेम शरद पवार को लेकर भी बीच में चर्चा आई थी कि प्रफुल्ल पटेल जो हैं और एक बड़ा बिजनेसमैन, वो मुंबई के होटल में मुलाकात किया, शरद पवार और अजीत पवार के बीच दोनों की मुलाकात करवाई, दोनों के विलय की बात थी। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी आप रहने दो, इस प्रोजेक्ट को बाद में हैंडल करेंगे। अब बीएमसी इलेक्शन आने वाला है, भाषा भाषी का झगड़ा है, राज ठाकरे पूरा मराठी मानुस का मुद्दा हाईजैक कर रहे हैं, कांग्रेस और शरद पवार से उद्धव की पट नहीं रहे, तो उद्धव के पास ऑप्शन क्या है? फिर कह देंगे कि बाप के जमाने से हम लोग भाजपा के साथ हैं, हमारा आइडियोलॉजी क्या, खून भी मिलता है। बोलने में क्या है, आदमी जब पलटता है तो फिर कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप जान ही रहे हैं। अरे वो तो मैं कुछ दिनों के लिए भटक गया था, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे राज ठाकरे का क्या होगा? एक तो पूरा मराठी वाला मुद्दा हाईजैक कर लिया, पहले उद्धव को अकेला छोड़ दिया, और अब क्या होगा अगर वो आ गए एनडीए में? तो राज ठाकरे वहीं पे वापस पहुंच गए हैं जब उन्होंने पार्टी शुरू की थी। जब पार्टी शुरू की तो क्या हुआ था, कांग्रेस एनसीपी एक था, बीजेपी उद्धव ठाकरे एक थे, और राज ठाकरे अकेले थे। अकेले का महाराष्ट्र में नुकसान होता है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को लगता है ना कि यार बीजेपी और शिवसेना को हरा कौन सकता है, तो कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस की ओर मुड़ती है जो विरोधी है। और जो कांग्रेस के विरोधी है वो कहते हैं कि राज ठाकरे को वोट देकर बर्बाद क्यों करना। तो चुनाव परिणाम ये आता है कि राज ठाकरे विधानसभा में हो जाते हैं 0, लोकसभा में हो जाते हैं 0, 0-0, बीएमसी में 1-2 हो जाते हैं। परिस्थितियों का निर्माण कुछ उसी ओर हो रहा है। विलय होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन खबर तो यही है कि महाराष्ट्र में हिंदी के पावर की आवश्यकता क्यों, ये देवेंद्र फडणवीस को भेंट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, और अगले दिन उद्धव के बेटे आदित्य फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं होटल के बंद कमरे में। और अगले दिन देखिएगा, अभी मोदी की तारीफ करता हुआ एक बयान आने वाला है, वो भी हम सुनाएंगे। हर रोज एक नई कहानी। मुंबईया फिल्म है, क्लाइमेक्स अभी आना बाकी है, अभी तो इंटरवल तक का खेल हुआ है। ठीक है, तो देखिए, फडणवीस से मिलने के लिए पहुंचे आदित्य ठाकरे, एक ही होटल में थे, और ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी। अब ये कैसी मुलाकात थी या कैसे समीकरण बदलेंगे महाराष्ट्र में, देखने वाली बात होगी, लेकिन मुलाकात तो हुई है, और उसके मायने अब महाराष्ट्र में निकाले जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई है राज ठाकरे की। खैर, देखना दिलचस्प रहेगा कैसे यू टर्न आता है महाराष्ट्र की सियासत में, लेकिन फिलहाल जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।